Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with value. पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार के बाद पूरे देश का खून खौल उठा। जिस तरह घाटी में हत्याएं हुई, उस पर भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान को धुआं कर दिया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से कई देश तो पहले ही गदगद हैं और पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का लोहा माना है। करोड़ों देशवासियों के साथ अब जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वामी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा बयान दिया है। रामभद्राचार्य ने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए रामभद्राचार्य कौन है। दृष्टिहीन होने के बावजूद रामभद्राचार्य ने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की। 14 जनवरी 1950 को जौनपुर में उनका जन्म हुआ था और रामभद्राचार्य ने 2 महीने की उम्र में ही अपनी दृष्टि खो दी थी। वह एक विद्वान, रचनाकार, प्रवचनकार और हिंदू धर्मगुरु हैं। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में संस्कृत के विद्वान रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय सेना के पराक्रम की जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जमकर तारीफ की। रामभद्राचार्य के बयान की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान पर बयान देते हुए कहा, सेना ने पाकिस्तान की ऐसी पिटाई की कि वो अब सैकड़ों साल तक नहीं संभल पाएगा। हमें पीओके चाहिए और हमें यह बहुत जल्द मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने जैसा था। पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में 1 सदी लग जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये बयान जमकर वायरल हो रहा है। उसी की प्रक्रिया तो ऑपरेशन सिंदूर है। क्या कहूं मैं, जो कहना था सब कह दिया। इतना अच्छा कहा कि पाकिस्तान को अब उभरने में कम से कम 1 शताब्दी लगेगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आगे कहा, भारत की अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। बहुत अच्छा होगा। अभी आज ही समाचार में आया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था इस बार चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। अभी समाचार आया, अभी बहुत अच्छा होगा। हम अमृत काल में अजय हो जाएंगे। इसी बातचीत के दौरान रामभद्राचार्य बोले, मैंने लंबे समय तक संघर्ष किया है, इसलिए सफलता भी बड़ी है। पहली बार किसी संत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मैंने किसी से उधार में नहीं लिया है, मैंने काम किया इसलिए मुझे ये मिला है। मैंने 250 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से 150 संस्कृत में हैं। संस्कृत में मेरी 4 महाकाव्य हैं। ये वही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य हैं जिन्होंने चुनाव में पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी की थी। अब पीओके पर उनका ये दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत का संदेश साफ है। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि अब अगर कोई बात होगी पाकिस्तान पर तो वो पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म का अंत और दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर ही हो। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।